आज ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल जी को पेश होना है। अरविंद केजरीवाल जी पेश होंगे या नहीं होंगे, क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के देने होंगे। और जिस प्रकार से परसों सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल कहीं ना कहीं पाई जाती है, उस बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के जवाब अरविंद केजरीवाल को देने होंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल के बगैर तो आम आदमी पार्टी के अंदर भी और अरविंद केजरीवाल की सरकार के अंदर भी पत्ता भी नहीं हिलता। और ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि 338 करोड़ रुपए का लेन देन हो जाता है, हेरफेर हो जाता है और अरविंद केजरीवाल को पता ना हो। सवालों के जवाब तो जो सी अरविंद ने कहा था अपनी स्टेटमेंट के अंदर, जो मनीष सिसोदिया के पीए थे, उन्होंने साफ कहा था कि अरविंद केजरीवाल के घर पर और उनकी मौजूदगी में हमें जीओएम की ड्राफ्ट की मीटिंग पकड़ाई जाती है, जिसमें 5% से 12% कमीशन उसमें लिखा हुआ होता है। सवालों के जवाब तो ये भी देने होंगे कि विजय नायर आपके माई बॉय हैं या नहीं हैं, आपके बच्चे हैं या नहीं हैं, इस सवालों के जवाब तो देने होंगे। तो ऐसे तमाम बहुत सारे सवाल हैं जो ईडी जानना चाह रहा है अरविंद केजरीवाल से। लेकिन हर बार की तरह आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम उनको बेचारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बेचारा पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है हमारे साथ, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मनोहर कहानियां गढ़ने की बजाय ब्रह्म ज्ञान पता नहीं कहां से आया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन सवालों के जवाब दीजिए। कानून अपना काम कर रहा है, कानून के तहत अपने काम करने दीजिए। गिरफ्तारी होगी नहीं होगी ये हम सबको किसी को नहीं पता, तो ईडी के सवालों के जवाब के ऊपर है। लेकिन ये जिस प्रकार से जो मुद्दों से मत भटकाइए, इधर उधर की बात मत करिए। अरविंद केजरीवाल साहब, जो सवाल है उनके जवाब आपको देने हैं। बधाई दिल्ली, अभिनंदन आप सभी को। भ्रष्टाचार के खिलाफ और लूट के खिलाफ दिल्ली वालों की ये जो लड़ाई थी, 6 साल से जो लड़ाई चल रही थी, वो आज अपने निर्णायक मोड़ पर है। दिल्ली के सभी अपराधी, दिल्ली को लूटने वाले एक एक करके सब जेल जा रहे हैं। दुर्योधन के सारे भाई जा चुके हैं और अब केवल आखिरी दुर्योधन बचा है। अरविंद केजरीवाल जिस रास्ते पर चल चुके थे, उसका अंत केवल जेल की सलाखों के पीछे ही होना था। कोरोना काल में दिल्ली की जनता को लूटकर दिल्ली के पैसों से शीश महल बनवाना, शराब माफिया के साथ मिलकर दिल्ली में नशे का कारोबार चलाना, इन अपराधों के पाप से अरविंद केजरीवाल का गैंग बच नहीं सकता था। केजरीवाल आज जेल जाएंगे या कल जेल जाएंगे, यह केवल ईश्वर जानता है। लेकिन केजरीवाल गैंग के भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली वालों की ये जो लड़ाई लड़ी गई, इस लड़ाई को इतिहास में एक सफल लड़ाई के तौर पर लिखा जाएगा। दिल्ली वालों को बधाई। ये लुटेरों का ये जो गैंग था, जो झूठ के बल पर केवल राजनीति करता था, इसका अंत बहुत नजदीक है और सुनिश्चित है।